हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम काफी सारे बोन से मिलकर बना होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे हमारी बोन में हेल्प करता है पूरा ढांचा फॉर्म करने में और क्या क्या फंक्शन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही के साथ हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन सारे बोन्स के नाम भी जानेंगे और इस पूरी वीडियो के अंत तक आपको उन सारी बोन्स के नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, इस टर्म को समझ लेना जरूरी है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो हड्डियों का ढांचा है, हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है ये एक इंटरनल स्केलेटल सिस्टम है एक तरह का, जो कि सर्व करता है एज अ फ्रेमवर्क। कोई भी स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, हड्डियां, वो एक तरह का फ्रेम वहां पे प्रोवाइड कराती है। अब वो फ्रेमवर्क किन चीजों से मिलके बना है, तो मेजर उसमें प्रेजेंट है बोन्स, हमारी हड्डियां, साथ ही कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बोन के अलावा, जैसे ये वाली आपको बोन दिख रही होगी, इस बोन का नाम है ह्यूमेरस। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बोन जो होती है हमारी हाथ की बोन है, ये यहाँ पे काफी सारी चीजों का अटैचमेंट है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिगामेंट का अटैचमेंट है। तो लिगामेंट का काम क्या होता है, जहां पर दो बोन मिल रही हैं यानी बोन टू बोन को ये अटैच करवाने का काम करेगा। दूसरा आता है हमारा टेंडन। टेंडन का काम क्या होता है, टेंडन मसल टू बोन को अटैच कराता है, यानी कि कहीं मसल है और कहीं पर बोन है, उन दोनों के बीच में अटैचमेंट कौन कराएगा, टेंडन कराएगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है कार्टिलेज। यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, हाफ रिंग, इसी को हम कार्टिलेज बोल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बोन के बाहर की कवरिंग मसल्स होती है। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम इन स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट चीजों का फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्योंकि बहुत जरूरी है, ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए बोन इस तरह से स्कल बना हुआ है, यहाँ पे ये आपके रिब्स बनी हुई है, रिब केज है, ये आपके हाथों की बोन है, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कर रहा है, शेप। ये ऑल्सो मूवमेंट में भी हमें हेल्प कराते हैं। अगर बोन कहीं की टूट जाती है तो वहां पे मूव करने में कितना मुश्किल होता है, इसलिए बोन का काम भी होता है हमें मूव कराना। ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिबकेज बना हुआ है, इसी के अंदर हमारा लंग्स भी प्रेजेंट होगा इस तरह से। तो लंग्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एक हार्ट प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कराता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट क्रिएट्स न्यू ब्लड सेल्स। बोन के अंदर एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो बेसिकली साइट होता है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी हमारे बोन के अंदर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम बोन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है। तो ये बेसिक कुछ फंक्शन था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम को हमने स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारा एक्सियल, दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल बोन्स आती हैं 80 बोन्स। क्योंकि अब हम इनके नाम भी याद करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 80 बोन्स के नाम आपको याद हो जाएंगे एक्सियल स्केलेटल के अंदर। अब जब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे तो इसके अंदर आती हैं 126 बोन्स। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 206 बोन। तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 206 बोन प्रेजेंट है। एक्सियल के अंदर कौन कौन सी आती है, एक्सियल के अंदर हमारा स्कल इंक्लूड होगा, थोरेसिक केज इंक्लूड होगा, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड होगा। सिमिलरली अपेंडिकुलर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, पेल्विक गिडल इंक्लूड होगा, शोल्डर गिडल इंक्लूड होगा, अपर एंड लोअर लिम्ब इंक्लूड होते हैं। एक एक करके इन सारे बोन्स के डिटेल में बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल वाला पढ़ लेते हैं। एक्सियल स्केलेटल जो है, अभी मैंने आपको बताया 80 बोन्स, 80 नंबर ऑफ बोन से मिलकर बना होता है, और ये हमारी बॉडी का वर्टिकल एक्सेस फॉर्म करता है। अब इसके अंदर सबसे पहले स्कल पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर 22 बोन आती हैं, 8 हमारी क्रैनियल होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। फिर ईयर आएंगे जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं।
फिर नेक आएगा, बैक आएगा, चेस्ट आएगा और रिब्स आएगा। आप एक एक करके इनको पढ़ते हैं पिक्चर के माध्यम से भी। सबसे पहले एक्सेल में देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से सर से लेके यहाँ तक का, ये पूरा हम स्कल के अंदर इंक्लूड करेंगे। अभी हम बात करेंगे ऑसिकल्स की। यहाँ पे देखिए, ऑसिकल्स को बोला जाता है ईयर। जो आपके ईयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, कान जिससे हम सुनते हैं, उसी को आप ऑसिकल्स बोलते हैं। तो आपके दोनों साइड में ईयर्स प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 2 ईयर प्रेजेंट हो गए। इसके अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम याद करेंगे मिस से। मिस में एम फॉर मेलस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी बोन प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। तो मिस से आपको याद रहेगा ये हमारे ईयर ऑसिकल्स है। तो एक साइड में 3 बोन प्रेजेंट होती है, दूसरी साइड में 3 बोन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिकल्स कितने हो गए हमारे? 6 ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बीच में यहाँ पे हमारे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। ये उस बोन का नाम ही है, हायोइड बोन। ये वाला जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलेंगे रिब केज। और यहाँ पे इस पूरे ऊपर से लेके यहाँ तक का ये जो आपका जा रहा है ना स्पाइन, वर्टिब्रा, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्कल के बारे में। तो स्कल मैंने बताया था, टोटल बोन्स जो होंगी स्कल के अंदर, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा क्रैनियल वाला होगा और एक फेशियल होगा। तो सबसे पहले हम क्रैनियल पढ़ेंगे। क्रैनियल के अंदर 8 बोन्स आती हैं। ये आईज के पास वाला जो होता है, ये एक बोन होती है, इसको बोलते हैं इथेमॉइड। ये नंबर ऑफ बोन्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक बोन होती है। फिर दूसरी होती है स्फेनॉइड। स्फेनॉइड आईज के साइड वाली होती है, यहाँ पे जो पिंक कलर से दिखाया है। सामने वाली माथे की बोन को हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। माथे के ऊपर जो आपका सर होते हैं, जहाँ पे आपके बाल प्रेजेंट होते हैं ना, जहाँ पे आप चोटी बांधते हैं, उसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कितनी प्रेजेंट होंगी? 2 प्रेजेंट होगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में मिलके बनी होती है वो। थर्ड आपका होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपका ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये टेम्पोरल बोन होती है। ये भी 2 प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। नीचे की तरफ आपका ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, जहाँ पे आपका हेड खत्म होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है ऑसिपिटल बोन। और ऑसिपिटल एक ही होती है पूरी, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे करके प्रेजेंट होगी आपके एंड में, सर के एंड में। अब ये हो गई टोटल हमारी 8 क्रैनियल बोन्स। ओके, अब आते हैं फेशियल बोन्स पे। टोटल फेशियल बोन्स कितनी है हमारे अंदर? हमारी बॉडी के अंदर 14 फेशियल बोन्स है। कैसे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेजल बोन से। 2 नेजल बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए लाइट पिंक कलर में है ना प्रेजेंट, ये 2 नेजल बोन्स हैं। इसके बाद हम आते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल जो होता है नोज के जस्ट बगल में होता है, यहीं पर लैक्रिमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो आंसू प्रोड्यूस करता है, हमारे टीयर्स। तो यहाँ पे 2 बोन्स होंगी, ये स्काई ब्लू कलर में दिखाया है, लैक्रिमल बोलेंगे इन्हें। फिर उसके बाद नोज के अंदर ही यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया होगा, इंफीरियर नेजल कॉन्का बोलते हैं इन्हें। ये भी 2 प्रेजेंट होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसके बाद आप अपने माउथ को देखेंगे तो यहाँ पे टीथ के अपर पार्ट वाला हिस्सा, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड वाला, इसको हम बोलते हैं मैक्सिला। 2 मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं, एक मैंडिबल प्रेजेंट होता है। मैंडिबल जो होता है पूरा ये लोअर जॉ है। मैक्सिला को आप अपर जॉ बोल सकते हैं, मैंडिबल को लोअर जॉ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आईज के साइड वाला हिस्सा, यहाँ पे जो बोन्स है, जो चीक बोन्स होंगी, वो है आपकी जाइगोमेटिक। और नोज में के बीच में जो बोन होती है उसको बोलते हैं वूमर। अब क्या रह गया? अब रह गया हमारा पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन जो है नोज के साइड से ही पूरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड कलर में दिखाया है, तो ये भी 2 नंबर में प्रेजेंट होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? आप जब भी अपने फेस को देखें ना, तो कोशिश करें उसको छूकर देखने की कि कहाँ कहाँ पे बोन प्रेजेंट है। और अपने फेस को डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट हिस्से में। लेफ्ट और राइट हिस्से में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा उसको याद करना। और उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक एक बोन लेफ्ट में भी प्रेजेंट है और सिमिलरली राइट में भी वही चीज प्रेजेंट होगी, बस 2 बोन को छोड़ के। नोज वाली जो ये वूमर है बीच में, ये एक ही प्रेजेंट है। और मैंडिबल, लोअर जॉ जो है वो कहीं भी बीच में जाके कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो पूरा एक ही है। तो मैंडिबल भी हमारी बॉडी में एक ही है, बाकी सारी बोन्स 2-2 प्रेजेंट है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, रिबकेज को पढ़ेंगे हम। रिबकेज जो होता है इस तरह का कुछ जाल सा स्ट्रक्चर होता है, बोन ने एक तरह का पूरा जाल बनाया हुआ है। क्यों? ताकि इसके अंदर जो हमारे मेन ऑर्गन है, लंग्स है, हमारा हार्ट है, वो अच्छे से वहां पे स्टोर हो पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए हमारा रिबकेज। अब रिबकेज भी डिवाइडेड है। बीच में देखिए जो मेन चेस्ट बोन होती है जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है स्टर्नम।
ये वाली बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। ऊपर की साइड में इसका होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर आता है रिब्स, फिर कोस्टल कार्टिलेज एंड फ्लोटिंग रिब्स। अभी हम सारी चीजों की बात करेंगे, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, बट एक बार पिक्चर के माध्यम से समझिए। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 1 to 7 पेयर्स वाली होती हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है वो 12 पेयर्स का होता है। 12 पेयर्स मतलब टोटल कितनी बोन्स होंगी इसके अंदर? 24 बोन्स होंगी। अब थोरेसिक वर्टिब्रा में 1 से 7 पेयर वाली, यानी कि लेफ्ट साइड वाली 7 और राइट साइड वाली 7, इनको ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है। किसकी मदद से? यहाँ पे देखिए, स्काई ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज की मदद से ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम में प्रेजेंट है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखिए 8 से लेके यहाँ पर 11 तक, 8 से लेके, या फिर आप बोल सकते हैं 7 के एंडिंग से लेके 11 तक, उसको हमने बोला है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब क्यों बोला है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली अटैच है आपके स्टर्नम से। इनडायरेक्टली कैसे? देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये लाइनिंग दिख रही होंगी, यहाँ से एक अलग लाइनिंग जा रही है, अलग अलग, है ना। ये 3 अलग लाइनिंग क्या है? इनको हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ये एक तरह का कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है। अब ये कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कहाँ पे जा रहा है? ये कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट जा रहा है कोस्टल कार्टिलेज में, जाके ऊपर की तरफ ये कोस्टल कार्टिलेज में मिल रहा है। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पे इसको जॉइंट कराएगा? डायरेक्ट स्टर्नम में, बीच में जो चेस्ट बोन है। इसलिए इसको फॉल्स रिब बोला जाता है। इसको सिंप्लीफाइड वे में आप समझिए, ट्रू रिब्स वो होती हैं जो डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम में जाके जॉइंट हो रही हैं। फॉल्स रिब्स वो होंगी जिसके बीच में एक और अलग से कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट आ रहा है, फिर वहां पे कोस्टल कार्टिलेज आ रहा है, फिर जाके स्टर्नम आ रहा है, इसलिए हमने उसको बोल दिया फॉल्स रिब, यानी कि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब यहाँ नीचे की तरफ आएगी 11 और 12 वाला, देखेंगे आप, है ना। 11 और 12 वाला क्या दिखा रहा है? ये किसी चीज से अटैच ही नहीं है। देखिए 12 वाला अटैच है कहीं पे, यहीं पे है, इसलिए इसको हमने फ्लोटिंग रिब्स का नाम दे दिया। ये फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये पूरा हमारा रिब केज का स्ट्रक्चर था। एक बार इधर आ जाइए, यहाँ पे भी इजीली आप देख सकते हैं, ये हमारे सर्वाइकल कर्व है। यहाँ से आप देखिए सी से लेके 7 तक, है ना। तो टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं हमारा? ये हम बात करें अपने वर्टिब्रल कॉलम की, तो टोटल 7 सर्वाइकल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 12 थोरेसिक बोन प्रेजेंट होगी, 5 लंबर प्रेजेंट होगी, उसके बाद एक सैक्रम और एक कॉकेक्स। इधर आप देखिए स्ट्रक्चर में सर्वाइकल बोन है 1 से लेके 7, उसके बाद इतना बड़ा ये पूरा थोरेसिक का एरिया है। इसके बाद 5 लंबर बोन आती हैं। इन सभी का नाम सेम ही है, लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4 और लंबर 5, इस तरह से नाम है इसका। फिर एक सैक्रम बोन आती है और फिर कॉकेक्स बोन आती है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कॉकेजियल वर्टिब्रा। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर था वर्टिब्रल कॉलम का। अब आते हैं हम अपेंडिकुलर पे। हमने एक्सेल कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने स्कल पढ़ा, हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, हमने हायर बोन पढ़ी, और साथ के साथ ही हमने फाइनली ये पूरा रिब्स और रिब केज का स्ट्रक्चर जाना। अब आ जाते हैं हम अपेंडिकुलर की तरफ। अपेंडिकुलर में मैंने आपको बताया था टोटल हमें कितनी बोन्स पढ़नी है, 126 बोन्स के नाम हमें याद करने हैं। अब ये 126 बोन्स के नाम कैसे याद होंगे? देखिए, हमने ऊपर वाला पार्ट तो सारा कवर कर लिया, स्कल वाला, फेशियल बोन्स भी। इसके बाद हमने रिब केज भी सारा कवर कर लिया, तो अब बचा क्या? हमारे अपर लिम्स बचे, हाथ दोनों बच गए, हमारे लोअर लिम्स बच गए, लेग बच गया, हमारा फुट बचा हुआ है, ये मेजर हिस्सा पेल्विक गिर्डर बचा है, और ये शोल्डर गिर्डर बचा है। तो चलिए इसको फटाफट से शुरू करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 206 होती हैं, सॉरी, टोटल बोन्स 206 होती हैं, बट अपेंडिकुलर में 126 बोन्स आती हैं। अब ये किन किन चीजों से मिलके बनी है? फैलेंजेस इसके अंदर आएंगे, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फोर आर्म्स बोन्स आएंगी, ह्यूमरस आएगा, शोल्डर गिडल आएगा और पेल्विक गिडल आएगा। एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर गिडल के बारे में पढ़िए। शोल्डर पे जब आप देखते हैं ना, तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका बीच में नेक जा रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक बोन है ना, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो ये कॉलर बोन क्या होता है? इसका नाम है क्लैविकल। सी से कॉलर बोन, सी से क्लैविकल। आप टच करके देखेंगे ना, आपके नेक के पास से शोल्डर तक एक बोन जा रही है, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, उसी का नाम है क्लैविकल। यहाँ पे एक जॉइंट सा प्रेजेंट होगा, इसको ऑक्रोमियन बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जो आपके बैक में पीठ की तरफ प्रेजेंट होता है, इसको आप बोलेंगे स्कैप्यूला। ये बोन के नाम है स्कैप्यूला। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपके बाजू की बोन होती है, हाथ में जो आपके बाजू की बोन होगी उसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस बोन। तो ये आपका पूरा हो गया शोल्डर गिटर। दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे तो कितने क्लाविकल होंगे? 2 क्लाविकल प्रेजेंट होंगे। पीठ में, बैक में आपके दोनों तरफ स्कैपुला प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे। आपके हाथ कितने हैं? 2 हाथ हैं। दोनों में आपका 2-2 बोन होंगी, मतलब एक एक बोन होंगी, तो टोटल 2 बोन, यानी कि 2 ह्यूमेरस बोन प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने पेल्विक गिटल के बारे में बात करने। यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है वो 3 बोन्स होती हैं। वो 3 बोन्स किस तरह से होंगी? टोटल जो बोन्स होंगी वो तो 2 ही होंगी, ठीक है, बट आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला है इलियम, दूसरा है इस्चियम और तीसरा होता है प्यूबिस। इस्चियम और प्यूबिस आप देखेंगे ना, ये दोनों एक साथ ही फ्यूज्ड हैं, तो ये पूरी एक ही बोन है। ओके, ये एक ही बोन है, बट आपके इन दोनों का पोर्शन के अकॉर्डिंग इनके नाम है इस्चियम और प्यूबिस, और एक होता है इलियम। इलियम पूरा इस तरह से कर्व भी होता है, ये कर्व पूरा एक ही बोन है, ठीक है, बीच में कुछ कुछ जॉइंट्स कार्टिलेजेस से जुड़ा हुआ है। दूसरा है हमारा इस्चियम और प्यूबिस। तो टोटल पेल्विक गिडल में कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं पेल्विक गिडल में, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाओ आप अपने हाथों की तरफ, यानी कि हम अपर लिम्ब की बात करेंगे। तो ये वाला अभी हमने देखा, ऊपर वाला जो बाजू वाला बोन था, इसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस। इसके बाद यहाँ पे एक जॉइंट आता है, उस जॉइंट से ये 2 बोन और अटैच होती हैं, ठीक है। आप अपनी फिस्ट की तरफ देखोगे ना, तो अंगूठे की तरफ, यानी कि आपका जो थंब है, थंब की तरफ जो बोन होगी उसका नाम है अल्ना, और नीचे की तरफ जो छोटी उंगली की तरफ जो बोन होगी उसको कहते हैं रेडियस। आप अपने हाथों को इस तरह से मूव करके देखिए, थंब की तरफ जो बोन प्रेजेंट है उसका नाम है अल्ना और दूसरी का नाम है रेडियस। तो आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ है ना हमारे। तो टोटल ह्यूमेरस कितने होंगे हमारी बॉडी में? 2 ह्यूमेरस होंगे, 2 अल्ना होंगे और 2 रेडियस बोन प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये बोन्स के ही नाम है। अब इसके बाद आ जाओ हाथों की तरफ। हथेली, हथेली में कितने प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले आएगा आपका कार्पल। कार्पल आएगा। टोटल कार्पल कितने प्रेजेंट है? 16 कार्पल प्रेजेंट है आपके, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने हैं? मेटाकार्पल भी 10 प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ मेटाकार्पल कितने हैं? 10। फैलेंजेस कितने प्रेजेंट है? फैलेंजेस होते हैं टोटल 28। अब ये जो नंबर की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों हाथों की मैंने बात की है, यानी कि एक हाथ की अगर हम बात करें तो कार्पल कितने प्रेजेंट होंगे? 8 कार्पल। मेटाकार्पल कितने होंगे? 5। देखिए आप खुद यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल कौन सी है? हथेली वाली बोन है आपकी। इसके बाद आप अपने फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स को आप इस तरह से 3 पार्ट में मोड़ सकते हैं ना। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल फैलेंजेस कितनी है? एक हाथ की बात हो रही है, टोटल फैलेंजेस होती है आपकी फिंगर में बोन 14 नंबर ऑफ फैलेंजेस होते हैं वहां पे, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने लेगने वाले हैं लोअर लिम्ब के बारे में, यानी कि आपका जो लेग होता है उसके अंदर कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है, क्या नाम है उनके टोटल। ओके, सबसे पहले हमारा आता है फीमर। फीमर ये हमारी थाई बोन है। यहाँ तक तो हमने पेल्विक गिटर पढ़ लिया था, है ना। यहाँ से एक सबसे लंबी बोन जा रही है, ये आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फीमर, और ये हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन है। ओके, इसके बाद ये फीमर जो है एक इस तरह से कैप जैसा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पेटेला। पेटेला क्या होती है? इसको हम नी बोन भी बोलते हैं, जो हमारे घुटने में बोन प्रेजेंट है ना, वही है पेटेला। अब यहाँ पे देखिए 2 बोन और प्रेजेंट है, एक होता है टिबिया जो कि आगे की साइड है, एक पीछे की साइड होता है जिसका नाम है फिब्युला। तो ये नी बोन, टिबिया और फिब्युला। इसके बाद आप आ जाइए फुट की बोन के लिए, जो आपका फुट है उसकी बोन के लिए। अब यहाँ पे 7 टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फैलेंजेस। ये बात हो रही है आपके एक पैर के बोन की। ओके, आपने एक डिफरेंस देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप टार्सल पढ़ रहे हैं, वैसे ही पिछले उसमें आपने कार्पल्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप टार्सल्स पढ़ रहे हैं, तो हाथों में उस चीज के बोन का नाम है कार्पल, मेटाकार्पल। पैर में उसका नाम है टार्सल, मेटाटार्सल। ओके, तो अभी इसको टोटल करेंगे हम। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? टार्सल 7 बोन होती हैं, मेटाटार्सल 5 होंगी। फैलेंजेस कितनी हैं? फैलेंजेस हमारे पास है 14। एक पैर के बोन की बात हो रही है, एक आपका आ गया फिब्युला, एक आ गया टिबिया, एक आ गया फीमर और एक आपका आ गया पेटेला, यानी कि आपकी नी बोन। अब इनको आप जब टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी आ जाती हैं? 30 बोन्स। तो आप जब अपने बात करते हैं लोअर लिम्ब में एक पैर में, तो 30 बोन्स टोटल प्रेजेंट होंगी। तो 2 पैर हैं आपके, है ना,
तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होंगी 60 लोअर लिम्ब में। सिमिलरली जब आप अपने अपर लिम्स की बात करते हैं यानी कि आप अपने हाथों की बोन की बात करते हैं तो टोटल कितनी आ जाती है उसमें भी टोटल 30 बोन्स आ जाती हैं। एक हाथ की दूसरे हाथ की 30 बोन्स, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होंगी वो हो जाएंगी 60 बोन्स। इसके अलावा अब ये दोनों हो गई 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल में तो हमने 126 बोन पढ़ा था। अब बाकी की 6 बोन कौन सी हैं, तो 4 आपकी हो जाती हैं शोल्डर गिटर में। शोल्डर में कौन कौन सी होंगी, 2 क्लैविकल कॉलर बोन जो इस तरह से हमने प्रेजेंट पढ़ा था ना, और बैक साइड में इस तरह से जो बोन प्रेजेंट है स्कैपुला, ये 4 शोल्डर बोन हो गई और 2 हो गई आपकी पेल्विक बोन। ओके, आई होप आपको ये सारे बोन का नाम समझ में आया होगा, इजीली याद हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।